अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। तो क्या है न्यूमेरिकल? डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एल सेक्शन शोन इन फिगर अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू इट्स लेग, ऑल्सो फाइंड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे कहा गया है कि सेंट्रोइडल एक्सिस, उस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट फाइंड करिए जो कि आपका इस लेग के पैरेलल में है। तो भाई आपकी एक्स जो एक्सिस होती है उसके अबाउट फाइंड करना है, और साथ ही में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह दिया है। तो इसका मतलब है कि आपका आई वाई वाई भी फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो आप निकाल पाओगे आई जेड जेड, मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? स्टेप 1 में क्या करते हैं? स्टेप 1 में हमने बता रखा है कैलकुलेशन फॉर सेंट्रोइड। हम क्या करेंगे? सेंट्रोइड के लिए कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्सिस को डिफाइन करेंगे। तो देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट कहीं सिमेट्रिक तो नहीं है, तो यहाँ पे हमें कहीं भी सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है, तो हम शांति से क्या करेंगे? किनारे पे ही अपना एक्सिस को डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पे वाई एक्सिस को मान लेंगे, आ रही बात समझ में? वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। आ रही बात समझ में? या ओ बोल सकते हैं, ओरिजिन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम दूसरा काम क्या करते हैं सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए? भाई जो भी फिगर दिया है कंपोजिट फिगर, उसको स्मॉल फिगर में डिवाइड करते हैं जिसका हमें सेंट्रोइड पता हो, जो स्टैंडर्ड फिगर के से मैच करता हो। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, हम चाहें तो इसको यहाँ से डॉटेड मिला सकते हैं, इससे ऐसे मिला सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? इसको ऐसे डॉटेड मिला देते हैं, ठीक है। आंसर दोनों से एक ही आएगा, सेंट्रोइड दोनों से एक ही आएगा। मैंने क्या किया? इसको ऐसे मिला दिया, तो हमारा फिगर नंबर 1 हो गया, ठीक है। दिस इज फिगर नंबर 1। ये आपका एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल ये, तो इसको मैं 2 लिख देता हूं, ठीक है। अब दोनों का क्या करेंगे? हम एरिया फाइंड करेंगे, A1। आ रही बात समझे? तो पहले का एरिया कितना होगा? भाई ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस है ये पता होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही तो है रेक्टेंगल। आ रही बात समझे? तो इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा? हमें इसमें से हम क्या करें? ये आपका 125 है, 125 में से इतना माइनस हो जाएगा, तो इतना माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 115। यही तो हो जाएगा इस रेक्टेंगल का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 115 हो जाएगा। 115 ये हो गया, अब मल्टीप्लाई बाई 10, मतलब कि 1150। और सारे डायमेंशन किस में है? mm में है, तो mm स्क्वायर हो जाएगा। अब हम A2 फाइंड करें, एरिया ऑफ फिगर 2। तो देखिए सीधे सीधे इसका तो सोचना ही नहीं है, ये 10 हो गया, 85 हो गया, तो सीधे सीधे 850 आ गया, 850 mm स्क्वायर। अब बात आती है कि पहले फिगर, अब हम क्या करें? इन दोनों फिगर का सेंट्रोइड को लोकेट कर दें। तो पहले फिगर का देखिए, यहाँ सेंट्रोइड कहाँ पे लाई करेगा? 10 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे करेगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब यहाँ, और साथ ही में हमारा 115 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो यहाँ पे करेगा लाई। आ रही बात समझ में? तो ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा? यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा इसे हम G, पहले इसका नाम रख दें हम G1 लिख दें, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो होगा आपका X1 होगा। आ रही बात समझ में? और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये Y1 होगा, ये Y1 होगा। आ रही बात समझे? अब हम क्या करते हैं? दूसरे रेक्टेंगल का इंडिकेट कर देते हैं, कहाँ पे होगा सेंट्रोइड? देखिए 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 5 पे होगा, यहाँ कहीं होगा। अब 85 डिवाइड बाई 2 मतलब 42.5 यहाँ कहीं आएगा, यहीं पे आएगा, यहाँ पे, इसे हम लिखते हैं G2, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं एक एक करके। पहले का ये देखिए, ये क्या है आपका? यहाँ से लेके यहाँ तक, यही क्या होगा आपका? X1 होगा ना, तो X1 सीधे सीधे लिख देंगे हम, X1 इक्वस टू 10 डिवाइडेड बाई 2, X1 इक्वस टू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा X1 इक्वस टू 5 mm। अब हम दूसरे फिगर के लिए X2 निकालेंगे, तो X2 यहाँ से क्या होगा भाई? Y एक्सिस से हमारी दूसरे फिगर की सेंट्रोइडल डिस्टेंस, दिस इज X2।
तो ये हमारा x2 आएगा, x2 कितना आएगा देखिए आपका 85 डिवाइडेड बाई 2 42.5, x2 कितना आ जाएगा 42.5 mm। अब अगर हम y1 की बात करें, y1 की, तो y1 कितना होगा देखिए यहां से ये कि y1 है आपका भाई, y1 पहले इसको निकालेंगे तो 115 डिवाइडेड बाई 2, तो 115 डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया हमने, प्लस का भाई इसको करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इतना डिस्टेंस मिल जाएगा, इतना डिस्टेंस 115, ये पूरा रेक्टेंगल है तो ये रेक्टेंगल मान लेते हैं, यहां दिखा देते हैं सही दिखेगा, ये 115 है, 115 डिवाइड बाई 2, आप यहां आ गए, आपको डिस्टेंस कहां चाहिए, यहां से चाहिए, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा ना, तो प्लस का 10, तो ये आएगा 57 प्लस 10 67.5। एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं हम, 115 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 10 67.5, सही है सही है, ठीक है। अब हम y2 निकाल लेते हैं, y2 कितना होगा, ठीक है, ये हम y1 ऐसे लिख देते हैं 67.5 आ रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं y1 इक्वल टू 67.5 mm, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है इसलिए हम जो है जान के फ्रेश लिख रहे हैं, ठीक है। y2 कितना होगा देखिए, यही तो होगा y2 दूसरे फिगर का x एक्सिस से सेंट्रोइडल डिस्टेंस, तो ये होगा y2, मैं यहाँ लिख देता हूँ y2, ठीक है। तो देखिए y2 कितना आ जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाई 2, तो सिंपली आप y2 लिख दोगे 5 mm। तो इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ जो है उसको मैं बंद कर देता हूँ, x1 x2 इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में। अब हम x बार लिखना चाहें, x बार, तो x बार क्या होगा भाई, a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, और y बार निकालेंगे हम, तो a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, तो a1 x1 क्या है, a1 कितना है 1150 मल्टीप्लाई बाई x1 5, a2 कितना आएगा 850, x2 मतलब 42.5 डिवाइडेड बाई 1150 प्लस 850, टोटल मिला के 2000 आ जाएगा, ठीक है। एक ही बार कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए दूसरा ये है 1150 मल्टीप्लाई बाई y1 मतलब 67.5 प्लस का 850 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 1150 प्लस का 850, आ रही बात समझे। तो यहाँ से हमारा x बार कितना आएगा, y बार कितना आएगा, ये हमें चाहिए। तो कैलकुलेटर से 1150 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 850 मल्टीप्लाई बाई 2.5 डिवाइड बाई 2000, यार 20.937 आ रहा है, तो 20.94 हम लिख सकते हैं mm। इसको निकालते हैं 1150 मल्टीप्लाई बाई 67.5 प्लस 850 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2000, 40.94, ये भी आ रहा है सेम वही 40.9375, तो 40.94 mm, ठीक है। अब हमें इस जगह खाली करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ज़्यादा जगह लगेगा, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। हमें बस x बार y बार की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x बार y बार, ठीक है, ये मुझे ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ मैं कहीं लिख देता हूँ, चलिए यहीं पे रहने दीजिए x बार y बार, यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इस क्वेश्चन में, तो सबसे ज़्यादा। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 ऐसे लिख देता हूँ मैं, देखिए कैलकुलेशन फॉर MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आ रही बात समझ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है पहले सेंट्रॉइड इसका लोकेट करेंगे। तो सेंट्रॉइड लोकेट करने के लिए देखिए कहाँ से, यहाँ है आपका ओरिजिन, ये ओरिजिन है,
तो यहाँ से आपको कितनी दूर चलना है 20, तो आपका x2 कितना है, x2 आपका है 42, तो ये 42.5 है, ठीक है। तो 42.5 है तो यहाँ कहीं आएगा, आरी बात समझ, यहाँ पे आ गए, आरी बात समझ भाई, ये 42.5 है तो इसका मतलब ये जो होगा 20 के करीब होगा, ये यहाँ 20 है कि नहीं, 20 होगा। अब देखिए इसका आधा ही तो होगा, ठीक है, 20 होगा। और फिर जो है हमें y बार निकालना है, तो y बार 40 होगा, और ये कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 67.5, तो ये कहीं यहाँ आएगा, ये आएगा, आ रही बात समझ में। तो ये हमारा होगा g, ये होगा हमारा g। ऐसे क्या बोलेंगे, ग्लोबल सेंट्रोइडल एक्सिस, क्या बोलेंगे, ग्लोबल सेंट्रोइड। इस पे जो एक्सिस खींचे जाएंगे उसे क्या बोलेंगे हम, तो पहले मैं एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। तो ये होगा हमारा एक्स बार एक्सिस, ठीक है। और इसी के करस्पॉन्डिंग मैं इस पे जो है वर्टिकल एक ड्रॉ करता हूं, ये होगा हमारा वाई बार एक्सिस, आ रही बात समझ में। तो एक्स बार वाई बार एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, और ये जी है, आपका जी है। तो ये आपके क्या होंगे, ग्लोबल सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस और ग्लोबल सेंट्रोइडल वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या होगा, हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए पूरे फिगर का। तो हम क्या कहेंगे भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमें पूरे फिगर का एक्स बार एक्सिस के अबाउट। तो क्या होगा ये, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिगर 1 का किसके अबाउट चाहिए, एक्स बार के अबाउट लिख दें, प्लस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 2 अबाउट एक्स बार एक्सिस। मतलब पहले फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एक्स बार एक्सिस के अबाउट निकाल लें, और दूसरे फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्स बार एक्सिस के अबाउट निकाल लें, और दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो कि पैरेलल होगा इस लेग के, उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा काम है कि इनको कैलकुलेट करना। तो इनको कैलकुलेट करना आई एक्स, इसका सीधे सीधे अगर मैं पहले फिगर की बात करूं, पहला फिगर है ये, इसका मैं डायरेक्टली जो है क्या फाइंड कर पाऊंगा, इसके अबाउट नहीं फाइंड कर पाऊंगा। तो मैं इसके सेंट्रोइड पे फाइंड कर सकता हूं, ठीक है, इसके सेंट्रोइड पे फाइंड कर सकता हूं। मतलब खुद के घर पे, ये इसका खुद का घर है तो इसे x1 लिख दूं मैं। तो खुद के घर पे सेंट्रोइड पे तो फाइंड कर सकते हैं, खुद के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, आई मैं इधर कहीं लिख दूं क्या, यहाँ पे, चलिए मैं यहीं लिखते चल रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं, इसको मैं लिखूंगा IX1, मतलब कि फिगर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस। अरे बात समझे, x1 एक्सिस कहिए या x एक्सिस कहिए, खुद के सेंट्रोइड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई, जो कटता है उसी को तो हम पावर चढ़ाते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई में कट कौन रहा है, इसकी डायमेंशन कितनी है भाई, 115 है ना। तो 115 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 हो गया। ये हमें किसके अबाउट निकला, ये हमारा निकला है, ये जो है आपका मैं लिख देता हूं IX1 है। आ रही बात समझ में। अब हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का पैरेलल डिस्टेंस जानना पड़ेगा। तो पैरेलल डिस्टेंस के लिए हमने एक ट्रिक बता रखा है, उसको आपने याद किया होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको IX बार फिगर 1 का, मतलब फिगर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स बार एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, इस फिगर का जो सेंट्रोइडल एक्सिस है इसके अबाउट आपको पता होना चाहिए। प्लस का हम क्या करेंगे, एरिया में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, उनके बीच का, दोनों के बीच का पैरेलल डिस्टेंस। तो पैरेलल डिस्टेंस कितना होगा, हमने कहा रखा है कि अगर ये एक्स बार है तो आप सीधे यहां लिखिए वाई बार, यहां पे वाई बार माइनस का y1 लिखिए। आ रही बात समझ में, y1 वाई बार माइनस y1 लिख दीजिए। आ रही बात समझ में। अब देखिए दूसरे फिगर का अगर लिखना चाहें ऐसे ही, तो IX बार 2, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले x2 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो है सेकेंड फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद के एक्सिस, खुद के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट फाइंड कर लेते हैं, मतलब कि इस एक्सिस के अबाउट। ये क्या होगा, x2 होगा। तो खुद
खुद के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट तो निकाल लेंगे आराम से। क्या होगा वो बताइए। आपका सीधे सीधे देखिए कौन कट रहा है, उसकी पावर चढ़ाएंगे तो 10 कट रहा है तो 10 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये तो हो गया। अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस दूसरे फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक्स बार एक्सिस के अबाउट। तो ये आपका घर है, अपने घर से दूसरे के घर पे जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, मतलब कि खुद के घर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको एरिया A2 मल्टीप्लाई बाई वाई बार माइनस Y2 करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रहेगा। जो यहां रहेगा x बार है तो यहां y बार रहेगा, माइनस का Y2 करना पड़ेगा, ये Y1। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि अब हम डायरेक्टली चाहें तो यहां रख सकते हैं या दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। x1 की वैल्यू है 10 इंटू 15 क्यूब, सॉरी 115 है, ये 115 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस का एरिया कितना है A1 आपका 1150, वाई बार कितना है, वाई बार है आपका 40.94 माइनस का Y1 कितना है आपका, Y1 देखिए 67.5। आ गई जरूरत की नहीं। ठीक है। अब देखिए इसको अगर कैलकुलेट करें तो देखिए क्या होगा, I x2 कितना निकला हुआ है 85 इंटू 10 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस का A2 कितना है 850 ब्रैकेट में, y बार कितना है 40.94, कुछ सोचना नहीं है। Y2 देखिए, Y2 सीधे Y2 कितना होगा 5 mm, इसका स्क्वायर। आ रही बात समझ में। तो ये दोनों की वैल्यू निकल चुकी है। अभी दोनों को क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करके लिख देते हैं यहाँ पे। ये कैलकुलेट होकर कितना आ रहा है। ठीक है, सीधे कैलकुलेटर से निकालते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाई 115 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस का 1150 मल्टीप्लाई बाई 40.94 माइनस का 67.5, इसका स्क्वायर 112078 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमें मिल जाएगा 2.07। देखिए अब ये आ जाएगा हमारा, यहाँ से हम लिख देते हैं इसको, हम यहाँ से इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं I x बार 1 जो आएगा आपका, ये आ जाएगा 2. ब्लैक मार्कर से लिखते हैं 2.078 इंटू का 10⁻⁶, सॉरी +6 होगा क्योंकि -6 तो हमने इसको कम किया ना, अदरवाइज ये पूरा आ रहा था, mm⁴ ये आएगा। ठीक है, ये I x बार 1 आएगा। ऐसे ही x बार 2 कैलकुलेट करेंगे, I x बार 2 मतलब दूसरे फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x बार एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ये x बार एक्सिस के अबाउट। तो ये क्या आएगा देखिए, 85 मल्टीप्लाई बाई 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस का 850 मल्टीप्लाई बाई 40.94 माइनस का 5, इसका स्क्वायर, ये आएगा 1150 ऐसे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि जो है कम हो जाए यूनिट। तो 1.105, तो 1.1 लिख देते हैं इंटू 10⁻⁶ mm⁴। ठीक है, इसको भी हम इसको हटा के 1 लिख देते हैं। ठीक है, 2.1। तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा, ये देखिए। तो टोटल हमारा इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इन दोनों की वैल्यू को, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, सॉरी ये दूसरा है, ये है, और इसकी वैल्यू को यहाँ ला के पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए दोनों की वैल्यू लिखेंगे तो I x बार जो आ जाएगा आपका सीधे चलिए लिख देते हैं 1.1 इंटू 10⁻⁶ प्लस का 2.1 इंटू 10⁻⁶। तो ये क्या आ जाएगा, I x बार जो आ जाएगा आपका 1.1 3.2 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। ठीक है, तो हमारा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसके अबाउट, एक्स बार एक्सिस के अबाउट। तो ये डिस्टेंस जो है आप देखिए, ये डिस्टेंस कौन कौन से हैं। आपको अगर पहले फिगर की बात करी जाएगी तो ये वाला डिस्टेंस है, ये देख रहे हैं। तो ये डिस्टेंस अगर निकालना चाहते हैं तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं आप।
आपको मैंने वो ट्रिक बता दिया है कैसे निकालना है, सीधे y बार माइनस y1 करना है। तो आप देख लीजिए, हम इसको प्रूव भी कर दे रहे हैं। देखिए ये है आपका सेंट्रोइडल एक्सिस ये, तो यहाँ से आपको क्या है, ये y1 है ना, तो y1 में से अगर आप y बार निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये डिस्टेंस मिल जाएगा, है कि नहीं। आप ये पूरा डिस्टेंस कितना है y1, अब y1 में y बार निकाल देंगे, यहाँ से y बार निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यही तो मिल जाएगा, क्योंकि हमने यही लिखा है। हमने यहाँ पे y1 माइनस y बार, आप जो है यहाँ पे निकाल रहे हैं y1 माइनस y बार निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो जाना है, आपका माइनस क्वांटिटी आए चाहे प्लस क्वांटिटी आए, माइनस हो जाना है। अब दूसरे के लिए देख लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए आपको। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखिए आपका ये है y बार में से y2 निकाल देंगे। देखिए y बार माइनस y2, यही तो किया है, y बार माइनस y2। अब भाई आप उल्टा करो चाहे वो करो, बात वही होनी है, ठीक है। तो इसलिए हमने y बार याद करने के लिए कर दिया है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे ऐसे ही कर दीजिएगा, ठीक है, y बार माइनस y1, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट कैलकुलेट करने चाह रहे हैं y बार, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। अब जो है हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, y बार कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है ये वैल्यू जो है याद रखिएगा, 3.2 आया था ना, याद रखिएगा, इसको मैं कहीं किनारे रख देता हूँ। 3.2 इंटू 10⁶, तो ये हमारा आ गया था x बार जो आया था 3.2 इंटू 10⁶ mm/4, ये याद रखिएगा, ताकि पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड करना है। अब देखिए अब y बार फाइंड करना है, तो हमारा ये है एक्सिस, तो इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे फिगर का फाइंड करना है। तो देखिए y बार ये क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 1 अबाउट y बार एक्सिस, मतलब फिगर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए होगा, प्लस का y बार ऑफ फिगर 2। आ रही बात सुनिए, जो आपका फिगर 2 है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट चाहिए होगा, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए होगा, ठीक है। तो दोनों का हमने निकाल के जोड़ देंगे। आ रही बात सुनिए, दोनों का इस एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट, जो ये एक्सिस है हमारी, इस एक्सिस के अबाउट निकाल के हम ये y बार लिख देते हैं, इसी एक्सिस के अबाउट निकाल के जोड़ देंगे। तो देखिए सबसे पहला हम करते हैं y बार 1 कैलकुलेट करने के लिए, y बार 1। आ रही बात समझ में। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए भाई इसका हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे, पहले फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कैलकुलेट कर पाएंगे, इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम कैलकुलेट कर पाएंगे इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, ये कैलकुलेट कर पाएंगे। ये क्या है, y2 है कि नहीं, सॉरी y1 है, फिगर 1 है ना, तो फिगर 1 का y1 होगा, ठीक है। तो y1 आप कैलकुलेट कर पाएंगे, तो इसके अबाउट आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हम लिख देते हैं y1। तो y1 आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो y1 देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यहीं पे लिख देता हूं y1 आप कैलकुलेट कर पाएंगे। y1 आप कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो y1 कौन कट रहा है, ये 10 कट रहा है, तो आप लिखेंगे दूसरा डायमेंशन 115 गुणे 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, आपको यहां पे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, y बार एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है y एक्सिस में, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है एरिया ऐड करना पड़ेगा, मतलब y1 प्लस का एरिया a1 मल्टीप्लाई बाई, अब डिस्टेंस कौन सा लेंगे, ये देखिए y बार है, तो y बार है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, यहां पे x बार लेना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, x1, x बार माइनस x1, याद रखिएगा यहां पे y बार है तो x1। अब देखिए कैसे होगा, ये देखिए हमने इसका क्या किया है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, इस एक्सिस के अबाउट, ये इसका क्या है, इस फिगर का इसका सेंट्रोइडल y एक्सिस है, ठीक है। तो सेंट्रोइडल वर्टिकल एक्सिस है या y एक्सिस है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यही तो होगा।
तो ये डिस्टेंस कैसे आप निकाल पाओगे? तो ये डिस्टेंस आपका x बार है, इसमें से आप इतना घटा दोगे, आप ये कितना है, ये इसमें से हम इतना घटा दें तो आपको इतना मिल जाएगा। तो यही है x बार माइनस x1 है। अब देखिए हम इसको निकाल लेते हैं, आई वाई बार 1 फिगर 1। तो आई वाई 1 कितना होगा, 115 गुणे 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस का a1 मतलब 1150 x बार माइनस x1। तो x बार हम कैलकुलेट कर चुके हैं 20.94 माइनस का x1 मतलब 5। अरे बात सुनने, इसका स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ये नहीं भूलना चाहिए। तो इसको अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब आई वाई फिगर 2 का निकाल लेते हैं, आई वाई बार फिगर 2 का। तो इसके लिए पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके खुद के सेंट्रोइडल एक्सिस का अबाउट कैलकुलेट कर लें, आई वाई 2 कैलकुलेट कर लें। तो ये क्या होगा, देखिए ये होगा ना, ये होगा आपका y2 तो y2 देखिए सीधे हो जाएगा आपका, कौन कट रहा है भाई, कट 85 रहा है, तो 85 का क्यूब इंटू का 10 डिवाइडेड बाई 12। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके एक्सिस का अबाउट निकल गया, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस का अबाउट निकल गया। अब आपको फाइंड करना है वाई बार एक्सिस का अबाउट। तो ये अपने घर से दूसरे घर जा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको h स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 85 का क्यूब इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 प्लस का, या फार्मूला लिख देते हैं पहले तब करेंगे, आई वाई 2 मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस का a2 ब्रैकेट में एरिया ऑफ फिगर 2 इनटू का, आप क्या करेंगे, यहां देखिए ये y बार है तो यहां क्या होगा, x बार होगा। यहां देखिए y बार है तो ये क्या होगा, x बार होगा। माइनस का क्या करेंगे, माइनस का आपको करना है, आपको फिगर 2 है ना, तो फिगर 2 का x2, सिंपल सा y बार रहेगा तो x बार यहां लिखना है, माइनस का दूसरा फिगर है तो x2। अब देखिए हम इसको लिख देते हैं, आई वाई बार 2 दूसरे फिगर का निकल गया, आई वाई 2 85 का क्यूब इंटू 10 डिवाइड बाई 12 प्लस का a2 850, x बार कितना आया है, x बार हमें 20.94 माइनस का x2 मतलब x2 कितना आया है 42.5, ठीक है। अगर ये आप डिस्टेंस निकलवाना चाहते हैं तो x बार माइनस x2 दूसरे फिगर का देखिए, अगर निकालना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस है, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है, x2 है कि नहीं, x2 भाई यहां से लेके यहां तक x2 है, आपको इसके बीच डिस्टेंस चाहिए, तो ये आपका x2 और ये आपका x बार। तो x बार माइनस x2 करिए, चाहे x2 माइनस x बार कर लीजिए, बात बराबर है, क्योंकि यहां तो स्क्वायर हो जाना है ना, बात समझिए, आप निकाल लीजिए, देख लीजिए यहां तक क्या है आपका, ये x2 है और ये हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो यहां से x बार होगा, मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूं, यहां से लेके यहां तक क्या है, x बार है, और ये क्या है, x2 है। तो ये डिस्टेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, x2 में से x बार घटा देंगे तो ये मिल जाएगा, यही आएगा आपका। आ रही बात समझ में? तो टेंशन नहीं लेना है आपको, चाहे इतना कॉम्प्लिकेटेड करके आप निकाल लीजिए या फिर ऐसे निकाल लीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब दोनों को हम आई वाई बार वाई 2 निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा, 85 का क्यूब इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 प्लस का 850 इंटू का 20.94 माइनस 42.5 का होल स्क्वायर इंटू का 10 पावर -6 कर देते हैं, 0.9068 आ रहा है, तो 91 कर लेते हैं mm पावर 4। आ रही बात समझ में? हमने इसको बता रखा है 10 पावर 6 में लिखना होता है, इंटू 10 पावर 6 भी तो रहेगा, इंटू 10 पावर 6 m पावर 4, ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आई वाई बार 1, ये क्या आएगा, 115 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई 12 प्लस का 1150 मल्टीप्लाई बाई 20.94 माइनस का 5 इसका स्क्वायर, ठीक है, इंटू 10 पावर माइनस का 6.30 इंटू 10 पावर 6 mm पावर 4। तो आई वाई बार कितना आ जाएगा, सीधे सीधे देखिए, अगर मैं आई वाई बार इसमें पुट कर दूं, सीधे सीधे ये जो है यहाँ ला के मैं पुट करता हूँ,
आई वाई बार कितना आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो सीधे सीधे मैं जोड़ देता हूँ 0.91, तो ये आएगा 1.2121 इंटू 10⁶ mm/4। ठीक है, तो आई वाई बार मतलब इसके पूरा जो है, इस पूरे फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा आई वाई बार होगा, और वो आएगा 1.21। अगर हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो ये होगा परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, जो भी ये एक्स वाई हैं, एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमारा आई जेड जेड होगा, मतलब आई जेड या आई जेड बार कहें तो आई एक्स बार प्लस आई वाई बार। तो आई जेड बार जो आएगा, एक्स बार कितना आया है 3.2 इंटू का 10⁶ प्लस का 1.21 इंटू 10⁶, तो टोटल आ जाएगा आई जेड बार जो आ जाएगा आपका, जोड़ दें कितना आ जाएगा 314.41 इंटू 10⁶ mm/4। तो ये हो जाएगा आई जेड बार आंसर, ये होगा, ये भी पूछा गया है ना, तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको याद रखना है। आपको ये अगर आप फॉलो कर लेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, तो ये इतना गंदा होगा नहीं पिक्चर। आपको इसमें से इसको माइनस करना है, ये मैंने बताया है कि कैसे आपको करना है। आरी बात समझे कि आपको x बार माइनस x2 करिए। अगर यहाँ पे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है आपको जो है, आपको जो किया गया हो सकता है पहले वाले फिगर में ये किया गया x1 माइनस x बार करके आप पा रहे हों। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, जैसे इसको मैंने बताया था, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने निकाला था तो क्या आ रहा था, वो आ रहा था आपका यहाँ पे x1 माइनस x बार आ रहा था। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल सा ये प्रोसेस है। अब हम जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम इसको करेंगे। ठीक है।